हाय एवरीवन, दिस इज अश्वनी कुमार और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना है बहुत इंपॉर्टेंट बात। और वो ये है कि आप अक्सर इस बात में कंफ्यूज रहते होगे कि लुक, सी और वॉच। आपको पता होगा कि इसका मतलब होता है देखना। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब होता है देखना। और अगर मैं बोलूँ आपसे कि इसके बारे में आपको क्या पता है, तो आप बोलते होगे कि लुक मतलब देखना, और सी मतलब भी देखना, और वॉच वॉच मतलब टीवी देखना, अंडरस्टैंड, और मूवी देखना। यही शायद आपको पता होगा। लेकिन मैं आपको इन तीनों शब्द के असलियत के बारे में बताता हूं, बेसिकली है क्या। तो समझो ध्यान से। लुक का मतलब भी देखना होता है, सी का मतलब भी देखना होता है, और वॉच का मतलब भी देखना होता है। लेकिन तीनों का देखने का तरीका अलग अलग होता है, बस वही अंतर है और कुछ नहीं। सचमुच में देखना ही होता है। तो देखो ध्यान से। लुक का मतलब होता है ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। जब आप किसी चीज को ध्यान से देखते हो तो आप बोलते हो लुक। जैसे आप क्लासरूम में अक्सर टीचर को ऐसा बोलते हुए सुने होंगे कि जस्ट लुक हियर। इसका कहने का मतलब यहां ध्यान से देखो, अंडरस्टैंड। ये लुक एट द कॉर्नर, यहाँ पे सी एट द कॉर्नर क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि सी का मतलब कुछ और होता है। लुक एट द कॉर्नर मतलब होता है कि ध्यान से कोने में देखो, अंडरस्टैंड। दूसरी बात कि सी का मतलब क्या होता है, तो सी का मतलब ये होता है कि देखना लेकिन नहीं देखना। आप सोच रहे हो कि ये कौन सा देखना है। इमेजिन करो कि आपके बगल से कोई गुजरा, लेकिन आपसे कोई पूछे ये बात कि क्या तुम्हारे बगल से कोई गुजरा, उसे देखे थे तुम? तो आपने बोला देखे तो थे लेकिन नहीं देखे थे। कहने का मतलब बस आभास होना, मतलब कंफर्मेशन के साथ किसी चीज को नहीं देखना। जस्ट ओ आई सी। कहने का मतलब यह है कि जब आप कंफर्म नहीं हो किसी चीज को लेकर के, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जस्ट हाँ मैंने देखा था, तो उस कंडीशन में, सिर्फ देखने के कंडीशन में आप यह क्या यूज करते हो? सी। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सी का एक मतलब होता है देखना, और एक और मतलब होता है, और वो होता है मिलना। सी का मतलब क्या होता है? मिलना। इस चीज को थोड़ा समझो कि एक ये सी का मतलब होता है देखना, और दूसरा सी का मतलब होता है मिलना। दोनों का एस डबल ई ही होता है। ओके। अब ये मिलना क्या होता है? जब आप किसी से दूसरे दिन मिलते हो तो अक्सर ये बात बोलते हो सी यू टुमारो। कहने का मतलब ये कि मैं तुमसे कल मिलता हूं। तो सी का मतलब मिलना भी होता है और सी का मतलब देखना भी होता है। ये बात याद रखने वाली है, ठीक है। अब वॉच का मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा समझो। वॉच का मतलब टीवी देखना नहीं होता है, थोड़ा समझो। टीवी देखने में यूज किया जाता है, लेकिन क्यों, ये चीज समझ लो। वॉच का यूज तब किया जाता है जब आप किसी भी चीज को देखते तो हो, लेकिन जो चीज को आप देख रहे हो वो मोशन में है। वो चीज क्या है? मोशन में है। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो और आपके सामने से क्या हुआ, एक ट्रेन गुजरा, तो आप गौर करना, जब ट्रेन को आप देखते हो तो आपका बार बार आंख ऐसे होता है। मतलब जिस अकॉर्डिंग वो ट्रेन मूव कर रहा है, उसी अकॉर्डिंग आपका भी क्या हो रहा है, आंख भी मूव कर रहा है। आई बॉल जो आपके अंदर है, वो आपके आंख के अंदर जो आई बॉल है वो उसी अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। इसका कहने का मतलब हम वॉच तब यूज करेंगे जब हम किसी भी मूवमेंट वाले चीज को देखेंगे। जैसे आप मूवी देखते हो, उसमें मूवमेंट होते रहता है, तो आपका आंख भी रोटेट करता है, उसी तरीके से आपका आंख होते रहता है। तो जब कभी भी कोई भी चीज आप मूवमेंट वाली चीजों को देखो तो आप हमेशा क्या यूज करोगे? वॉच। इमेजिन करो आपके सामने एक घड़ी है, उसमें एक पेंडुलम ऐसे 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 हो रहा है, तो आप घड़ी को सी नहीं कर रहे हो, घड़ी को लुक नहीं कर रहे हो, घड़ी को आप वॉच कर रहे हो, अंडरस्टैंड। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को ये लुक और सी और वॉच समझ में आया होगा। वॉच कब यूज करते हैं? जब कोई भी चीज मूवमेंट में हो। मूवमेंट मतलब जो चीज गति अवस्था में हो, मोशन में हो। आप मूवमेंट के को बोल सकते हो मोशन। ओके, सिंपल आप कह सकते हो जब गति में कोई वस्तु हो, कोई वस्तु हो, जब कोई गति में वस्तु हो, तो उस कंडीशन में आप क्या यूज करते हो? वॉच, अंडरस्टैंड। और इसका मतलब भी क्या होता है? देखना। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आया तो नीचे बताना कि हाँ समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो मैं दूसरे तरीके से आपको बताऊंगा।
Thank you very much. I hope all of you enjoyed and learned something in this video lecture. Bye. Thank you.